नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल जागरूकता मेरी जिद को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को दबाइए, ताकि अब जो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं मैथ का, एक भी वीडियो मिस ना हो। और आप लोगों को सीरीज से लगभग 10 वीडियो में आप लोगों को हम मैथ का ये परसेंटेज चैप्टर कवर करेंगे और हर एक वीडियो में एक से एक टॉपिक बदला जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिएगा और बहुत ही मजा आएगा। जिस तरह हमने पहला पार्ट डाल दिए हैं, आप लोग जाके जागरूकता मेरी जिद में सर्च करके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, कल जो आप लोगों को हमने बताया था, आज उसकी कड़ी में हम दूसरा पॉइंट आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। कल हमने आप लोगों को विभिन्न पॉइंट जैसे परसेंटेज को पूर्णांक में बदलना, पूर्णांक को प्रतिशत में बदलना और दशमलव से प्रतिशत में बदलना, ये तीनों पॉइंट बताए थे। उसके बाद 3 तरह से किसी परसेंटेज में वृद्धि या कमना उसको बताए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि मैथ से डर खत्म हो, तो इसके लिए देखिए 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आदमी जैसे अब धावक है, वो विदाउट प्रैक्टिस के जाता है मैदान में तो क्या होता है, हांफने लगता है, थक जाता है, उससे दौड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो धावक कुछ ना कुछ हमेशा प्रैक्टिस करता है, वह दौड़ लेता है और आगे बढ़ते रहता है। और उस समय आप लोग सोचते हैं कि यह कैसे दौड़ लेता है, कैसे आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार गणित हो या किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है, उस पर आप लोग काम कीजिए, उसको अपने जिंदगी में थोड़ा टाइम दीजिए और अपनाइए, ताकि उससे आपका मन लग जाए और आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार हैं। और जागरूकता मेरी जिद हमेशा से आप लोगों के लिए जागरूकता और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाएगा, ताकि आप लोग घर घर शिक्षा पहुंचा सके और आप लोग अपना मंजिल जो है उसको प्राप्त कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कभी कभी कि जितना ज्यादा रहेगा वहां पर लिख देता है ज्यादा, उसके बाद देता है कि 100 प्लस ज्यादा गुना 100, इस तरह का सूत्र बताता है। या कभी कभी लिख देता है कि जैसे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, जो अधिक होता है वहां लिखकर ऐसा बताता है। लेकिन हम लोग ट्रिक पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि देखिए ट्रिक पढ़ने से हम भी पढ़े हैं, आप लोग भी बहुत सारा पढ़े होंगे, लेकिन उससे हटकर कुछ देखेंगे ताकि डायरेक्ट आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी ट्रिक याद करना नहीं पड़ेगा। आप लोग ट्रिक खुद बना सकते हैं, ऐसा हम बताएंगे हर एक चैप्टर में, चाहे परसेंटेज हो, चाहे गणित का कोई भी चैप्टर हो, या मान लीजिए किसी भी विषय का कोई चैप्टर हो। हमारे पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल भी अलग होगा, क्योंकि हमने भी जो पढ़ने में दिक्कत झेला है वो हम आप लोगों को नहीं होने देंगे। इसीलिए आप लोग जागरूकता मेरी जिससे जल्द से जल्द जुड़िए। और जो भी भाई बहन मान लीजिए 8वां क्लास में भी है या 7वां में भी या कंपटीशन क्लास है, कोई भी वीडियो देखेगा उसको दिमाग खुलेगा। और आप लोग ऐसा उम्मीद है वीडियो शेयर करके कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए और आप लोग बी लिख लीजिएगा। ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी बी मान लीजिए 100 है तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर 20 अधिक है, कौन अधिक है देखिए, ए की आय बी की आय से, यानी बी से कौन अधिक है, ए अधिक है, तो यहाँ अधिक लिख दिए। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बी की आय ए की आय से, जिससे बोलेगा से उसको नीचे में रखना है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ए की आय से, तो ए की आय कितना है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 120 है, ए की आय से कितना कम है। तो जैसे बी कितना कम है 120 से, 20 कम है। और प्रतिशत में लिखना है तो यहाँ परसेंटेज दीजिएगा, 20 छक 20 से हो गया, यहाँ पे हो गया 100/6 यानी 50/3, यानी 16.2/3 हो गया परसेंट। यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर गलती दिया हुआ है, तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन बहुत लोग क्या करता है, इस तरह का सूत्र बनाता है कि जितना वृद्धि हुआ उसको दिखाता है या नीचे में दिखता है, इतना जोड़ना है। ऐसा आप लोग कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे बी का आय से कितना अधिक था 20%, यहाँ 20 अधिक जोड़ दिए। उसके बाद किससे तुलना कर रहा है, ए की आय से तुलना कर रहा है, तो से जिससे रहेगा उसको नीचे लिखना है। 120 हो गया, तो 120 से 100 कितना कम है, यहाँ हो गया 20 कम है, बटा प्रतिशत है तो 100 गुना कीजिएगा, काट लीजिएगा, जो होगा आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सूत्र पे ध्यान नहीं देना है, मेन फोकस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद कभी गलती नहीं होगा। उसके बाद आप लोग चाहते हैं मैथ में महारथी बनना चाहते हैं, तो जैसे हमने परसेंटेज का
फर्स्ट वीडियो डाला था, उसमें आप लोगों को पहले पढ़ लीजिएगा जितना वीडियो है। अगर लगता है कि आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट नहीं करना है। अगर लगता है जो पॉइंट नहीं आता है उसको अवश्य नोट करना है और उसको कभी कभी रिवीजन करना है, तभी जाकर आपका बेस्ट बनेगा। क्योंकि हमने भी बहुत सारा पढ़ा, लेकिन उसके बाद देखिए भूलना तो हर एक मनुष्य का कर्तव्य है या भूल ही जाता है, तो उसको लिख के रखिएगा, अभी कभी कभी नजर दिलवा दीजिएगा तब, ताकि वो याद रहेगा। और इसी कड़ी में और हमेशा रिवीजन के लिए आप लोग जो पॉइंट दिक्कत देता है उसको नोट अवश्य किया कीजिए और लिख कर पढ़िए, याद कीजिए। देखिए हर कंपटीशन कंप्लीट होगा, आप लोग बस धैर्य के साथ मेहनत से लग जाइए। उसके बाद देखिए दुनिया के कोई भी ताकत नहीं होगा आपको रोकेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टीवी सेट की कीमत 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाती है। तो बताइए कि टीवी सेट के कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि बराबर आप लोग जानते हैं वृद्धि गुना 100, वृद्धि गुना 100 बटा क्रय मूल्य होगा, या जो भी पहले वाला वैल्यू होगा वो लिखना है, पहले वाला वैल्यू। तो वृद्धि कितना हुआ, यहाँ दिया हुआ है 500 वृद्धि हुआ, लेकिन वृद्धि होने के बाद ये इतना हो गया 10,500, यानी कि पहले इनिशियल वैल्यू कितना था 10,000 होगा। आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे, क्योंकि 500 बढ़ने के बाद ये हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का हम जो उसका परसेंटेज निकालते हैं उसका इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रथम वैल्यू जो होता है उसी की परिप्रेक्ष्य निकालते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ ये हो गया, उसके बाद यहाँ 100 गुना कीजिएगा, 2 जीरो ये खत्म हो गया और 2 जीरो ये हो गया, यहाँ बच गया 5, यहाँ 5% हो गया। देखिए एक एक पॉइंट आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बार बार बताएंगे, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, हमारे पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। आप लोग यूट्यूब से जाकर मिला लीजिएगा, कहीं भी सब क्वेश्चन अलग अलग होगा, ताकि आप लोगों को जैसे परसेंटेज चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं इसमें 200 टाइप का क्वेश्चन करा देंगे और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग विश्वास कीजिए और जागरूकता मेरे जिस चैनल से जुड़िए। देखिए आप लोगों को 6 महीना से साल भर तक में कोई भी कंपटीशन हो उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 125% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत बराबर है। आप लोगों को मालूम होगा दो संख्या तो है ही, लेकिन तीसरी संख्या से बोल रहा है। तो मान लीजिए एक संख्या ए है, एक बी है और एक सी है। यहाँ तक समझ गए होंगे। प्रतिशत का मामला चल रहा है तो 100 पर बात ही रखते हैं। तो सी को मान लिया 100। आप लोग कहिएगा कि ए को क्यों नहीं माने, बी को क्यों नहीं माने। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा पहले अज्ञात कौन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यानी दो संख्या के बारे में तुमको कुछ कुछ दे दिया है, यानी तीसरी संख्या के ही मानना पड़ेगा। आप लोग ये बात हमेशा याद रखिए। जैसे किसी भी जगह पर पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का वैल्यू दे दिया है, लेकिन चौथी संख्या से तुलना करता है तो चौथी संख्या को ही मानिएगा। उसके बाद जैसा जैसा बढ़ता जाएगा उसके अनुसार हम बताएंगे और सारा क्वेश्चन में। यहाँ सी बराबर 100 मान लिए। उसके बाद देखता है कि 20% और 25% के बराबर है, इसको 20% और 25 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, पहली संख्या दूसरी संख्या के, देख लीजिए जिसके बाद के से रहेगा उसको नीचे में लिखना है। तो ये हो गया दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या 25 के, पहली संख्या दूसरी संख्या कितने पर 25 का, पहली संख्या कौन है 20 है। प्रतिशत पूछता है तो देखिए 20 यहाँ से काट दीजिएगा 25 चौक और ये हो गया 20 चौक 80%। समझ रहे होंगे मेरे बताने का तरीका। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को बस आप लोग शेयर कीजिए ताकि जो भी आपका भाई बहन है वो भी पढ़ सके। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। दो संख्या तो आपको दिया हुआ है लेकिन तीसरी की बात करता है। तो जिस समय हम बताए थे ए बी सी मान लीजिए संख्या, तीसरी संख्या से तुलना करना है तो एक 30 से कम है और एक 37 कम है। ये हो गया क्या बोलता है, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% 30 कम है तो ये हो गया 70 और ये 37 कम हो गया तो ये हो गया 63 हो गया। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पूछता है दूसरी संख्या पहली संख्या से। ये बात आप लोगों को बार बार हम करें, ध्यान दीजिएगा। जिससे से बोल रहा है उसको लिखिए नीचे। तो पहली से, तो पहली हो गया कितना कम है ये, तो 7 कम है ना। 70 से 63 कितना कम है 7, तो गुना 100 लिखिएगा। 7 10 बार लगा, ये 10 हो गया, यानी 10% हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिमाग में घुस रहा होगा। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। उसके बाद देखिए x का y की i से 20% अधिक है तो y की x की i से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कैसे बनाइएगा, x की i y की i से 20% अधिक है, x की i y की i से 20% अधिक है तो कौन अधिक है,
x किया है, यहां तक लिख दिए। तो y किया है x से, देखिए जिससे से बोलता है तो से वाला नीचा हो जाएगा, किससे, x से। ये पॉइंट आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसा वीडियो बनाया जाता है, लेकिन टीचर लोग लिख देते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर बताते भी हैं, लेकिन हम इसमें खुल्लम खुल्ला आपको बताते हैं। ऐसा करना है जिससे से या के लिखा रहेगा उसको नीचे में पटक देना है, यानी कि x है, इसको x वाला कौन हो गया 120, इसको नीचे में रखिए। कितना कम है इससे, देखिए 120 कम है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 120 सके 20 से, उसके बाद 2 से 50/3 हो गया, तो 16.2/3 हो गया। देखिए आप लोग समझ गए होंगे, ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। इसी तरह का एक से एक धांसू ट्रिक और वीडियो लाएंगे आप लोग। बस चलता है, मेरी जिद को सपोर्ट कीजिए। पहले आपको बिहार तक शिक्षा को घर घर पहुंचाना है और जागरूक करना है, उसके बाद देश में जाना है, उसके बाद विदेश तक जाना है। तो आप लोग के सहयोग से ही यह हो सकेगा। आप लोग जम के शेयर कीजिए, और मेरा काम जो है आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो चलिए एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें 20% से एक बार 20% बढ़ा और फिर 20%, इसका हो जाएगा कि एक ही संयोजक इसका निकालना पड़ेगा। ऐसा ट्रिक हम आप लोग को नहीं बताए हैं, अगला पार्ट आएगा उसमें बता देते हैं। लेकिन अभी समझ लीजिए कि जैसे 20% बढ़ रहा है, 20 प्लस बढ़ना प्लस, उसके बाद 20 गुना 20, ये बटा 100 हो जाएगा। इससे काट लीजिएगा तो ये हो गया 40, और ये 2 गुना 4, तो 44% हो जाएगा, इसका प्रतिशत हो गया। जैसे 20% और 20% का मान बढ़ाइएगा तो एक ही परसेंटेज में लिखिएगा तो 44% इसका मान आएगा। और बोलता है कि बड़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि मान लीजिए पहले 100 था और बढ़कर 144 हो गया। अब आप लोगों को बैक जाना है, तो बैक जाना है तो यानी जो बड़ा है उसको नीचे लिखिए, और कितना बढ़ा है 44 बढ़ा है, और 100% लिखना है। यहाँ 2 से 22 काट लीजिए, यहाँ 2 7 14, 2 गुना हो गया, ये 2 11 हो गया, ये हो गया 2 3 6 2 6 12 हो गया, ये हो गया 50, ये हो गया 18, ये हो गया 25, ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा 25 को 25 से गुना कीजिएगा 275/9, यानी कि 30 पुनः कितना हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आप लोगों को हम ये बढ़ना वाला प्रतिशत नहीं बताए हैं। देखिए 2% एक बार बढ़ेगा तो इसका देखिए प्रतिशत बढ़कर कितना होगा, 2 का होता है तब 3 का रहता है। ऐसा वाला ट्रिक हम आप लोग को लाएंगे, लेकिन तत्काल आप लोग बता दिए कि 20 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, और दोनों को 20 को गुना कर लीजिएगा, 100 भाग दीजिएगा तो 20 40 हो गया। ये दोनों शून्य कट गया, 2 गुना 4, 44% हो गया। तो मान लीजिए पहले 100 था, उससे 144 हो गया, लेकिन हमको कहता है कि 144 में कितना कमी करे कि पहले 100 आ जाए। तो 44 कम करना है, तो 44 किससे करना है कम, 144 नीचे काट खोट को सीधा कर लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ 10 मीटर की ऊंचाई से गिर के कठोर जल तल से उछलता है, संघात से 20 ऊर्जा कमी हो जाती है, ऊंचाई कितना होगा। तो मान लीजिए 10 का 20% निकाल लीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो यानी 2 कम जाएगा, तो 10 में से 2 घटा लीजिएगा, 8 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते रहिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से, देखिए वही बात है। फिर देखिए बनाइए, ए की आय बी की आय से इतना अधिक है तो ए बी लिख देंगे। कौन अधिक है, ए की आय अधिक है, तो ए का 120, ये हो जाएगा 100। तो बोलता है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए 120 से कितना कम है, 120 कम है। और यहाँ पे दीजिएगा 100, ये 20 से काट के लिखिएगा, यहाँ भी 16.2/3 जो होता है, ये सब आप लोग बता दिए थे, डबल हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक जाता है, बाहर जाता है, ड्रम में कितने प्रतिशत तेल शेष बचे हैं। तो मान लीजिए 250 में 5% तेल निकल गया, ये हो गया 5 दूनी हो गया, ये हो गया 12.5 पॉइंट इतना हो गया। ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है, तो देखिए 250 में 12.5 घटा लीजिएगा, यहाँ पे घटा लीजिए, ये हो गया 9 में से 2 गया 7, ये हो गया, अब ये हो गया 9 में से 2 गया 7 हो गया, ये बच गया 4 में से गया 3, और ये हो गया इतना।
कितना प्रतिशत बोलता है ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल बचा, तो बचा हुआ है 237.5 हो गया। तो 250 का कितना परसेंट है वो पूछ रहा है। यहाँ पे ड्रम में अब कितना शेष तेल बचा है, तो ये बचा हुआ भाग ये हो गया। ड्रम में कुल कितना तेल था, 250 गुना 100 कर लीजिएगा, तो यहाँ जैसे 1 शून्य आ जाएगा, ये दोनों कट गया। अब इसको भाग दे दीजिए, 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, ये हो गया 5 सत्ते 35, 25 25, ये हो गया 5 नमा 45 हो गया, 25 25, 95% हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे थे। देखिए 250 में से 5% तेल निकाल दीजिएगा, 12.5 लीटर हो गया, 237 बच गया। अब 237 जो है 250 का कितना परसेंट है, तो ये 95% है। इसी तरह आप लोग भी गर्दा उड़ाते रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कटरीना के पास कुल 205 रुपये हैं, जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का 12.5% के बराबर है। बताइए कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये हैं। देखिए हम तो एक बार में देख लिए कि 12.5 यहाँ पर लिखा हुआ है, 25/2 हो गया। तो इसको जैसे 8 से गुना कर देंगे तो 100% पूछ जाएगा, यानी 8 × 40 ये हो जाएगा। लेकिन आप लोग बताते हैं, आप लोग यहाँ दिया हुआ है कि 12 इतना परसेंट बराबर 205। आप लोग मालूम है कि 100% पे हम लोग कोई काम करते हैं तो 100 हो गया गुना, बाद में 24 से 25/2 यानी हो गया, देखिए 100% हो गया। इसको भी उतना से ही गुना करना पड़ जाएगा, यानी कि 8 से इसमें गुना करना पड़ जाएगा। क्योंकि आप लोग को मालूम है, जैसे हम बता देते हैं कि जैसे 12.5% इतना हो गया तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 205 भागा 25/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/25। इसलिए 100 का पूछेगा तो 25 चौक 100, 4 दूना 8, ये गुना कर लीजिएगा, इतना हो गया। यहाँ नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर आपको बताते हैं। कहने का मतलब है कि 12.5% मतलब क्या होता है, 12 दूना 24, 25/2 हो गया, इतना परसेंट बराबर हो गया 205 रुपया। तो 1% बराबर 205 भागा कीजिएगा 25/2, तो पलटी मार देगा इधर आकर 2/25 हो जाएगा। अब पूछता है कि ये तो हो गया 1 भाग का, लेकिन प्रतिशत तो 100 पर होता है, तो 205 गुना 2/25 यहाँ पर दीजिएगा, 100 गुना 25 चौक हो गया 4 दूना 8, 8 × 5 40, 8 दूना 16। तो समझ गए होंगे यहाँ तक। इसी तरह का एक से एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को, बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और जो हमारा मकसद है सभी लोग को जागरूक करना है और पढ़ाना है और आगे बढ़ना है, तो आप लोग जुड़कर वीडियो शेयर कीजिएगा। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह इतना रुपया है, तो ए का वेतन देखिए, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए बी सी लिख दीजिए। सबसे बात देखिए, ए का वेतन बी के वेतन का 40, बी का वेतन सी के वेतन का 60%। सी से मानना शुरू करेंगे क्योंकि सी लास्ट है। बी का वेतन बोलता है सी का 60% है, यहाँ तक सही है। उसके बाद बोलता है ए का वेतन बी के वेतन का 40%, तो बी है 60 और इसका 40% निकालिएगा तो 24 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 24, यहाँ देख लीजिए इतना हो गया। उसके बाद बोलता है तो ए का वेतन बताइए, तो ए का वैल्यू कितना है, 24 है, तो 24 इसको सबको जोड़ लीजिए, यहाँ हो जाएगा 4, इसके बाद 6 2 8 हो गया, 184 गुना, इसको लिख दीजिए 9200 रुपया। इसको काट लीजिएगा, मान लीजिए 4 से काट लिए 6 बार, 4 चौक 16, 4 छक 24 हो गया, 2 से 3 बार में, 2 से 23 बार में हो गया, 23 चौक 92 हो गया, 4 तिया 1200 रुपया हो गया। तो दोस्तों इसी तरह का एक से एक वीडियो लाएंगे, बस आप लोग जागरूकता मेरी जीत को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।